हेलो एवरीवन, आई एम संजय गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जो पर्यावरण का जो कारक है, पर्यावरण कारक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये क्या है? ये जैविक एवं अजैविक कारकों का समूह है। ठीक है, जिससे हमारा पर्यावरण बना हुआ है। ठीक, ये क्या है? एक जैविक और अजैविक कारकों का समूह है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यावरण कारक। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले डायग्राम के थ्रू समझेंगे, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसके लिए एक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें क्या होगा? एक तो आएगा आपका अजैविक कारक, और आपका जो दूसरा रहेगा सेकंड, वो क्या रहेगा? जैविक। जैविक कारक ये क्या रहेगा? बायोटिक फैक्टर्स। ठीक, अब यहाँ पास क्या हो गया? अजैविक और जैविक। तो हमने इसको क्या किया? पर्यावरण कारक को दो भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक, पर्यावरण कारक किस किस से मिलकर बना है? अजैविक कारक और जैविक कारकों के समूह से। ठीक, अब जैविक कारक तो नॉर्मल इसमें मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अजैविक कारक को हम और भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जो आएगा आपका भौतिक कहलाएगा। ठीक है, फिजिकल, ठीक, और दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा? रासायनिक, केमिकल, फिजिकली और केमिकल। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जैविक कारक और जैविक कारक। अब फिजिकली वाले में क्या आएगा आपका? फिजिकल वाले में ताप, टेम्परेचर, और क्या आएगा? प्रकाश, लाइट, और क्या आएगा इसमें आपका? जल, वाटर, और फिजिकल वाले में क्या आएगा? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, और क्या आएगा? मृदा, सॉइल, मिट्टी, इसको हम लोग बोलते हैं। और क्या आएगा? प्रवाह एवं दाब, करंट एंड फ्लो। ठीक है, अब हमारा जो केमिकल रिएक्शन है, इसमें क्या क्या आएगा? वायुमंडलीय गैस है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस,
न्यूट्रिएंट्स जो हमको खाने से मिलता है, हेल्दी फूड से जो हमको मिलता है वो न्यूट्रिएंट्स। इसमें आएगा एक लीवर, आएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा रहेगा सूक्ष्म, ये रहेगा आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पर्यावरण कारक। ठीक है, अब हमारा जो पर्यावरण कारक है किन किन से मिलकर बना है, अजैविक कारक और जैविक कारकों के समूह से मिलकर बना हुआ है हमारा पर्यावरण कारक। पर्यावरण कारक इट मीन्स हमारे आसपास का जो पर्यावरण है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो हमारे आसपास का जो पर्यावरण है उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट रहती है, जैविक चीज़ें प्रेजेंट रहती है और अजैविक चीज़ें प्रेजेंट रहती है। ठीक, जैविक इट मीन्स जिसमें जो जिंदा है, ठीक है, जो, और अजैविक चीज़ें मतलब निर्जीव, जीव और निर्जीव, इन दोनों से मिलके क्या है हमारा पर्यावरण बना हुआ है। ठीक, तो हमारे पर्यावरण कारक कौन कौन से हैं, जैविक और अजैविक कारक। तो जैविक कारक को नॉर्मल हम लोग जानते हैं कि जो जीव जंतु, पेड़ पौधे, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जैविक कारक है जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। ठीक, अब है आपका अजैविक कारक, ये बायोटिक फैक्टर्स। ठीक, ये क्या था, बायोटिक फैक्टर्स, और ये है आपका अबायोटिक फैक्टर्स। ठीक, इसमें क्या आता है, इसमें इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फिजिकल भौतिक और एक होता है रासायनिक, आपका जो अजैविक कारक है। ठीक, इसको भी हम लोग 2 टाइप्स ऑफ डिफाइन कर सकते हैं, एक जैविक रूप से और एक अजैविक, जैविक बोलो भौतिक और रासायनिक। जैसे हमारा पर्यावरण कारक किन किन चीज़ों से मिलकर बना था, अजैविक कारक और जैविक कारक से, वैसे ही हमारा जो अजैविक कारक है ये बना हुआ है भौतिक और रासायनिक चीज़ों से, भौतिक और रासायनिक चीज़ों से। ठीक है, तो भौतिक फिजिक्स में देखते हैं हम लोग, फिजिक्स में क्या क्या पार्ट्स आता है पर्यावरण का। उसमें आता है ताप, टेम्परेचर पहला, दूसरा है प्रकाश, लाइट, तीसरा है आपका जल, वाटर, चौथा है आपका आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ठीक है, पांचवा है आपका मृदा, सॉइल, छठा है आपका प्रवाह एवं दाब, करेंट एंड फ्लो। ठीक है, तो हमारा जो भौतिक चीजों में क्या क्या आता है, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, करेंट एंड फ्लो, इन सब चीजों से मिलकर क्या बना हुआ है हमारा भौतिक अजैविक कारक का फिजिक्स। ठीक, अब उसका रासायनिक में क्या क्या पार्ट्स आता है आपका, वायुमंडलीय गैसें। ठीक, हमारे पास जो वायुमंडलीय जो गैसें होती हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है वायुमंडलीय गैसें, तो इस पार्ट्स में आती हैं, रासायनिक पार्ट्स में। ये सब भी तो इन्वायरमेंट का एक पार्ट ही है ना, लेकिन पार्ट है तो कौन सा पार्ट है, वो केमिकल पार्ट है। ठीक है, वायुमंडलीय गैसें, एटमॉस्फेरिक गैसेस, पीएच वैल्यू क्या होता है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। पीएच वैल्यू क्या होता है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन की कौन सा अम्ल है, अम्ल क्षार, ये भी तो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं ना। उसके बाद क्या है, माध्यम के पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट्स में मतलब कार्बोहाइड्रेट, विटामिन जो हमको खाने से मिलता है। ठीक, ये भी पार्ट्स आते हैं, जिसमें एक आता है बृहद और दूसरा आता है सूक्ष्म, माइक्रो। बृहद क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और सूक्ष्म क्या है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक, तो पर्यावरण कारक का आपने समझ ही लिया है। अब जो अजैविक कारक होते हैं, अजैविक कारक जो होते हैं
जिसके अंतर्गत ये भौतिक कारक जैसे ताप, प्रकाश, जल, आर्द्रता, मृदा प्रवाह, भौतिक कारक, ठीक है। भौतिक कारक जो होते हैं और ये जो रासायनिक कारक है, मतलब भौतिक कारक और रासायनिक कारक, इन दोनों के मिलाने से, ठीक है, इन दोनों के मेल जोल से, मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, परस्पर संबंध रखते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं बोल सकते कि ये अलग चीज़ है, इनका इनसे कोई रिलेशन नहीं है। फिजिकल वाला जो है इसका रासायनिक से कोई रिलेशन नहीं है। अब इट मीन्स जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, उसमें क्या होता है, फिजिकली क्या होता है, ताप, जो टेम्परेचर हिट होता है, किसकी वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से। केमिकल रिएक्शन इट मीन्स जो वायुमंडलीय जो गैसें होती है, ये किसका पार्ट है, केमिकल का पार्ट है। तो जो अजैविक कारक जो होता है इसके अंतर्गत भौतिक कारक जैसे ताप, प्रकाश, आर्द्रता, रासायनिक कारक, वायुमंडलीय गैसें, माध्यम के पोषक तत्व, पीएच, ठीक है, किसी स्थान या विशेष पर पड़ने वाले इन सभी कारकों का क्रिया और जो प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन होता है किसी भी जगह पे पड़ने वाला, ठीक, जैसे किसी जगह पर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, किसी जगह पे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ है, ये क्या होता है, इन दोनों के मिले जुले स्वरूप का ही फल है, ठीक है। या किसी जैसे हमको गर्मी लग रही है, ठीक, तो ये भौतिक और रासायनिक ये दोनों क्रिया जब कंप्लीट होता है तभी हमको क्या होता है, गर्मी लगती है। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर है उसमें फिर ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है हमारा ह्यूमिडिटी से, ठीक है, जलवायु, ह्यूमिडिटी जो रहता है उसके चलते बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारा सबसे पहले भौतिक में पढ़ते हैं ताप। ताप ऊष्मा की ही अभिव्यक्ति है। ताप क्या है, हीट का एक हीट ही है, मतलब गर्मी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं। पृथ्वी को ऊष्मा सूर्य के किरणों के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारे इन्वायरमेंट में, क्योंकि इस ताप की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इस ताप के माध्यम से हम लोग जिंदा है। हम लोग न ज़्यादा एकदम ठंडी ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, न ज़्यादा एकदम गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, या इतने सारे जो पेड़ पौधे हैं वो सब इसके चलते ही जिंदा है। इसमें ताप का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक। ये तो हो गया आपका ताप। इसके बाद क्या है हमारा लाइट। लाइट का जो मेन सोर्स है वो भी कौन सा है, सन है। पहले तो सन है, ठीक। सेकेंडरी क्या है, जो हमारा आर्टिफिशियल है, जो हमारे द्वारा बनाया हुआ है, ठीक है, जैसे लाइट्स ये सब हो गए। तो जो सूर्य होता है, सूर्य सबसे प्राइमरी चीज़ है, ठीक। तो हमको जीवित रखने के लिए इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, प्रकाश का हमारे जीवन में, ठीक। इसके बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते। तो ये भी इन्वायरमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और जो हमारा मेन जो देखने का जो प्रकाश होता है, मेन कितने रंगों का होता है, 7 रंगों का, ठीक। आपने देखा होगा कि जो सूर्य की किरणें रहती हैं उसमें मेन 7 रंग से मिलकर बनी रहती है, ठीक है। जैसे आपने इसको याद किया होगा, बैजानी, हप्पी, नाला करके, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। तो इन 7 रंगों से मिलके क्या बना हुआ है, हमारा रेड बना हुआ है। बाद बाकी एक्स्ट्रा जितने भी कलर है इनके मिक्सचर का ही एक परिणाम है, ठीक है। इन कलरों के मिक्सचर का एक परिणाम है। तो जो सन रे है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके चलते हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक देख पाते हैं, ठीक। किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर रोशनी ही नहीं रहेगा तो जीवन संभव है क्या, जीवन संभव ही नहीं है, मतलब पर्यावरण ही संभव नहीं है। इन्वायरमेंट में जो जितनी भी चीज़ें हैं, जैविक चीज़ें, वो तो सबसे पहले नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रकाश। उसके बाद है जल। पृथ्वी के लगभग 73% पार्ट्स में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है।
73% में वाटर प्रेजेंट है, 27% पार्ट में ही बस क्या है आपका सरफेस है, अर्थ सरफेस। ठीक, बाद बाकी सरफेसेस क्या है, वाटर बॉडीज है। ठीक है, 73% में। ठीक, तो हमारा जो पृथ्वी है वो 73% किससे ढका हुआ है, पानी से ढका हुआ है। ठीक है, और जल के बिना जीवन की संकल्पना करना लगभग मुश्किल के समान। मुश्किल के समान एक में जल, अगर आपने देखा होगा हमको हर चीज़ में पानी चाहिए, पौधों को भी पानी चाहिए, मतलब एक जीवित प्राणी को जिंदा रहने के लिए पानी की और प्रकाश की, ताप की, मतलब भौतिक चीज़ों की मैक्सिमम ठीक आवश्यकता होती ही है। तो बिना जल के जीवन संभव है क्या, बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक, तो ये जो जल है ये भी हमारे इन्वायरमेंट में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक, हमको जीवित रखने के लिए या जितने भी जैविक कारक हैं उनके लिए जल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, आपका जो ह्यूमिडिटी है वो हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, वाटर बॉडीज प्रेजेंट इट मीन्स जो भाप, पानी का जो भाप होता है, ठीक है, ये हमारे क्या होती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कई बार जब आप लोग समुद्री इलाकों में जाते होंगे, ठीक है, तो जैसे बीच के आसपास, वहाँ पास आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी स्किन कुछ ज़्यादा ही चिपचिपापन आ जाता है, स्किन में कुछ ज़्यादा ही चिपचिपापन आ जाता है। ठीक है, और वहाँ गर्मी थोड़ा ज़्यादा लगता है। क्योंकि हमने ये चीज़ इन्वायरमेंट में पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो भाप का जो टेम्परेचर होता है, वाटर बॉडीज़ जो कि एयर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होके मतलब हमारे आसपास फ्लो करती रहती है, उनका जो टेम्परेचर रहता है वो नॉर्मल एयर से ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, मतलब आप जब आग ताप रहे हो, ठीक, तो आप उसको सह सकते हो, लेकिन वहीं पास अगर कुकर का सीटी जैसे निकलता है, ठीक, उसका भाप अगर हाथ में लग गया तो ज़्यादा जलन होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो भाप रहता है वो इसकी तुलना में अधिक गर्म रहता है। ठीक, तो यही कारण है कि जो हमारा समुद्र तटीय इलाका है, ठीक है, बीच जो जैसे पुरी हो गया, ठीक है, आपके विशाखापट्टनम में भी है बंदरगाह, तो इन सब जो समुद्री तटीय इलाका होते हैं वहाँ क्या होता है, गर्मी अधिक पड़ती है। गर्मी अधिक पड़ती है तो क्या होता है, भाप ज़्यादा बनता है। भाप जैसे बनता है तो क्या होता है, इन्वायरमेंट में आपके मिक्स हो जाता है। ठीक है, पानी से भाप बनता है जो इन्वायरमेंट में हमारे मिक्स हो जाता है। अब इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाता है तो फिर क्या होता है, आर्द्रता बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये भी आपके मौसम को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। ठीक है, इसकी ये क्या करता है, मौसम चेंज करने पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसकी वजह से भी बोल सकते हैं हम लोग कि मौसम में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक, ये तो हो गया आपका आर्द्रता। उसके बाद है मृदा। अब मृदा में अच्छा हाँ, जो आपका जल वाला जो फैक्टर पड़ता है, 73% भाग में पानी है, पर सिर्फ 2% पानी है ऐसा जो हम लोग पी सकते हैं या हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बाद बाकी जो पानी है वो क्या है, खारा है, उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, उसको फिल्टर भी नहीं किया जा सकता। ठीक, कई बार आप लोगों ने ऐड देखा होगा, सेव वाटर सेव लाइफ। जब हमको पता है कि 73% भाग में पानी है तो हम क्यों बचाएं, क्योंकि हमारे पास तो उसका 73% का 2% जो अभी और कम हो गया होगा। ये तो बहुत पुराना सर्वे के हिसाब से था, अभी तो और बहुत ज़्यादा कम हो गया होगा। इसकी वजह से समुद्र का जो पानी है ना हम उसका यूज़ नहाने में कर सकते हैं, ना पीने में कर सकते हैं, ना पेड़ पौधे उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रकाश के चलते क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उन लोग अपना खाना बनाते हैं। ठीक, अब हम लोग जो अपना खाना बनाते हैं उसके चलते क्या करते हैं, क्या है, हम लोग एक चैन के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, जैसे साग सब्जी फ्रूट्स सब हम लोग भी खाते हैं, तो क्या करते हैं, प्रकाश के उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं, जिसके चलते वो जिंदा रहते हैं और उसको खा के हम जिंदा रहते हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक,
आर्द्रता ह्यूमिडिटी हमने पढ़ा, उसके बाद है हमारा सॉइल। तो जो 27% में सॉइल है उसमें भी क्या होता है, जो पृथ्वी का सबसे ऊपर का पार्ट है, पृथ्वी का सबसे ऊपर का पार्ट है जो लिक्विड नहीं है, क्या है, ठोस है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा, ठीक है। अब ये मृदा क्या है, मृदा में हम लोग रहते हैं, ठीक है, हम लोग रहते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, और ये कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का समूह है, ठीक, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का समूह है, ठीक है, जिसके चलते क्या होती है, वनस्पतियाँ इसमें जीवित रहती हैं, ठीक है, हम लोग भी निवास करते हैं। और मिट्टी में अनेक प्रकार के कार्बनिक, अकार्बनिक, जैसे पोषक तत्व, लवण, ठीक है, रासायनिक पदार्थ प्रेजेंट रहते हैं। और जो हमारा जो मिट्टी है उसमें छोटे छोटे, मतलब पेड़ पौधे, मनुष्य को छोड़ के जो सूक्ष्म जीव है वो भी प्रेजेंट है। सूक्ष्म जीव प्रेजेंट है जिसको हमको सूक्ष्मदर्शी के थ्रू देखना पड़ता है, ठीक, वो हमारे इन आंखों से नहीं देखे जा सकते। जैसे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, बैक्टीरिया हो गए, और छोटे छोटे जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, वो सब भी क्या है, प्रेजेंट है किसमें, अर्थ सरफेस में, सॉइल में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मृदा, प्रवाह एवं दाब। अब हमारा जो इन्वायरमेंट का ये पार्ट है प्रवाह एवं दाब, ये क्या है, प्रवाह एवं दाब, इट मीन्स करंट एंड फ्लो। तो इसमें वो बिजली वाला करंट नहीं है, ये करंट है, नदियाँ बहती हैं, ठीक है, तो वो जो बहती है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवाह, ठीक। करंट किसको बोलते हैं, प्रवाह को करंट बोलते हैं। हम लोग नॉर्मल, हम लोग को जो चीज़ समझते हैं वो चीज़ होता नहीं है। जो करंट है वो उसमें क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको करंट बोल रहे हैं। तो इस करंट का मतलब हमारे अर्थ सरफेस में क्या है, बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं, ठीक है, तो ये सब क्या होती है, प्रवाहित होती रहती है, ठीक, जिसके चलते क्या होता है, एक जगह से जो जलीय जीव है वो दूसरे जगह तक जाते आते रहते हैं। या बहुत चीज़ों में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रवाह में, प्रवाह के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बोट के थ्रू, ठीक है, या जल जहाज के थ्रू हम लोग सामान या खुद का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, ठीक है। तो इसका भी हमारे एनवायरनमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारे आसपास को जो 2% वाटर है ना वो भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब गर्मी आता है कि नदियाँ जब सूखती हैं तो उसके जब तक नदी ठीक है, मतलब नदी सूखा नहीं है, आसपास का पानी का जो स्तर है वो सही रहता है, लेकिन नदी जैसे कम होने लगता है तो आसपास के पानी का स्तर भी गिरने लगता है। तो ये जो प्रवाह एवं दाब है इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि कहाँ, हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब प्रवाह एवं दाब तो हमने देखी, अब इसके आगे क्या है, रासायनिक, केमिकली में क्या होगा, वायुमंडलीय गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस मतलब इट मीन्स हमारे जो वायुमंडल है इसमें बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें प्रेजेंट है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। इन गैसों के थ्रू भी हम लोग क्या है, हम बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते। श्वसन के लिए हमको ऑक्सीजन की मात्रा जरूरी है, और बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएँ, ठीक है, जिनके होने के लिए वायुमंडल में गैसों का होना जरूरी है। जैसे अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन ना रहे तो आप आग नहीं जला सकते, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड ना रहे तो जो पेड़ पौधे सांस नहीं ले सकते। अगर नाइट्रोजन ना रहे तो भी पेड़ पौधों को ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में सबका जितने भी गैसेस हैं सबका मात्रा जो एक लिमिट में रहता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का मात्रा कितना होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जब ऊपर नीचे हो जाता है, ये मात्रा जब किसी का बढ़ जाता है, किसी का कम हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय प्रदूषण, ठीक।
जिसके वजह से क्या होता है, जैविक कारकों को इफेक्ट पहुंचने लगता है। ठीक, तो हमारा जो वायुमंडलीय गैसें हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, हमारे पर्यावरण कारक में। ठीक है, पीएच H आयन कॉन्सेंट्रेशन, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच वैल्यू मतलब हमारे पृथ्वी में जितने भी तत्व या कारक मौजूद हैं वो या तो अम्लीय होंगे, या तो क्षारीय होंगे, या तो उदासीन होंगे। ठीक है, तो इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक, उसके बाद है माध्यम के पोषक तत्व। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जैविक कारकों को जिंदा रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, बृहद और सूक्ष्म। बृहद न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा मात्रा में हमारे मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, बृहद, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा, जो हमारे शरीर को ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादा जरूरी मतलब कैल्शियम, आपके जो बोन्स होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं, इसमें आपको कैल्शियम का ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, कैल्शियम और क्या है आपका मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें ज़्यादा मात्रा में जैविक कारकों को चाहिए होता है। ठीक, तो वो होता है बृहद, जो ज़्यादा प्रेजेंट है। सूक्ष्म मतलब माइक्रो यूनिट्स, जो कि कम प्रेजेंट है और हमारे शरीर को मतलब उनकी थोड़ी थोड़ी ज़रूरत पड़ती रहती है, जैसे आयरन हो गया। ठीक है, मैग्नीज, क्लोरीन, जिंक एट्सेट्रा, जितने भी इस टाइप के रहते हैं जो हमको हमारे शरीर के लिए या हमारे इन्वायरमेंट में कम मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक, वो क्या किस न्यूट्रिएंट में आते हैं, सूक्ष्म न्यूट्रिएंट में आते हैं, और जो हमारे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हैं। ठीक है, और जो जैविक कारकों को ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, उनको ज़्यादा यूज में लाते हैं उस चीज़ को, वो क्या होता है, बृहद मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका क्या होता है, पर्यावरण कारक। ठीक, तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। इसमें दो प्रकार होते हैं, जैविक कारक, जैविक कारक। अजैविक कारक में भी दो प्रकार होते हैं, भौतिक, रासायनिक। भौतिक में होते हैं ताप, प्रकाश, जल, आर्द्रता, मृदा, प्रवाह एवं दाब। रासायनिक में होते हैं आपके वायुमंडलीय गैसें, पीएच वैल्यूज, माध्यम के पोषक तत्व, इसमें न्यूट्रिएंट्स, इसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, और इन सबसे मिलके हमारा पर्यावरण बनता है। ये सब क्या है, ये सब पर्यावरण के कारक हैं, इन सबसे ही मिलके। ठीक है, इन कारकों से मिलके ही हमारा क्या बना हुआ है, हमारे आसपास का पर्यावरण बना हुआ है। ठीक, थैंक यू।